हेलो एंड वेलकम। पिछले वीडियो में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर किसी ने फंक्शन के अंदर आपको अपडेट करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे। आई होप वो सेशन समझ में आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो उस सेशन को फिर से देख लीजिए और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में नेस्टेड फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि इंक्लूजिंग स्कोप क्या कहलाता है। ओके, सो नेस्टेड फंक्शन एज नेम सजेस्ट, जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। जैसे आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने रखा माई फंक और इस फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया डी एफ एंड देन यू आर राइटिंग नेस्टेड फंक्शन। आप इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन ही रखता हूँ इसका नाम। ठीक है, इस फंक्शन को हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। अब इसके अंदर आप वो सारी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं जो अभी तक आपने फंक्शंस के अंदर पढ़ा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या होता है, नेस्टेड फंक्शन बनाते क्यों है, इसका पर्पस क्या है, कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो सारी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये लर्न करते हैं कि नेस्टेड फंक्शन बनता कैसे है। तो फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को डिफाइन कीजिए, वो उसका नेस्टेड फंक्शन होगा। अब जैसे इस फंक्शन का अपना लोकल स्कोप होता है वैसे ही नेस्टेड फंक्शन का भी अपना लोकल स्कोप होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x इज इक्वल 10, तो ये जो x है ये नेस्टेड फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल हो जाएगा, यानी ये x इस नेस्टेड फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे जो ये नेस्टेड फंक्शन है, तो जैसे ही इसकी डेफिनेशन खत्म होती है आप इसके स्कोप से बाहर आइए, यानी इंडेंटेशन से इसके बाहर आइए और उसके बाद आप इस फंक्शन को कॉल कीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा नेस्टेड फंक्शन, इसका मतलब इस फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। इस फंक्शन की कॉलिंग कहाँ हो रही है, माई फंक्शन के अंदर हो रही है। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे माई फंक्शन को कॉल करना होगा। तो इसके स्कोप से पहले बाहर आते हैं और अपने फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम माई फंक्शन है। अब जैसे मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ आउटपुट लिख देते हैं जिसमें x की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो देखते हैं कि x की वैल्यू मिल रही है या नहीं। जो रन करते हैं, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या मिल रही है, 10। दैट इज़ फाइन। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर होगी, इसके अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी जहाँ पर x वेरिएबल डिक्लेयर होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। राइट, सो नेस्टेड फंक्शन कॉल हुआ और इसने इस सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो ये x इसके लिए लोकल है। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये x इस नेस्टेड फंक्शन के बाहर एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, जैसे आप इसको कॉल करोगे यहाँ पे देखना आपको एरर मिलेगा। एरर क्यों, क्योंकि नेम x इज नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि x बना हुआ है लेकिन x कहाँ पे बनाया है, इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर बनाया है। इसका मतलब ये x इस नेस्टेड फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। राइट, सो ये अपने स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने कोई फंक्शन यानी आउटर फंक्शन जो है इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाया है a इज इक्वल 10, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पे मैंने लिखा है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन हुआ है इस माई फंक्शन के अंदर है, इसका मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी माई फंक्शन के अंदर होगी। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये ए इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये नेस्टेड फंक्शन माई फंक्शन के अंदर बना है। सो दोनों का स्कोप क्या हो गया, लोकल हो गया। ई का भी स्कोप लोकल होगा, नेस्टेड का भी लोकल होगा। तो एक्सेसिबिलिटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी स्कोप की वैल्यू को किसी दूसरे स्कोप में एक्सेस करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ तो बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो इसको प्रिंट करते हैं और ये लाइन तो एरर रेज कर रहा है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, a इज इक्वल टू 100। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इस फंक्शन के अंदर आएंगे और आपने लिखा a इज इक्वल 500, सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक स्कोप से दूसरे स्कोप के अंदर आ रहे हैं। राइट, तो हमेशा याद रखिएगा पाइथन में एक रूल चलता है स्कोप का, और वो रूल ये है कि अगर आप स्कोप चेंज करते हैं, ओके, कोई भी स्कोप चेंज करते हैं, चाहे वो ग्लोबल से आप लोकल आ रहे हो, लोकल से आप किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर आ रहे हो, या कि आपने क्लास का कोई स्कोप बनाया है, आपने अपने मॉड्यूल का कोई स्कोप बनाया है, हमेशा याद रखिएगा कि स्कोप चेंज होने पर अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम लिखा और वैल्यू असाइन किया तो वो वेरिएबल उस नए स्कोप में क्रिएट होता है। ये कि अपने किसी दूसरे स्कोप के वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं करता है।
कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे a इज इक्वल टू 500 मिलेगा, दैट यू कैन सी। लेकिन क्या ये a इज इक्वल टू 500 इस a को अपडेट कर रहा है? इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर ये इसको अपडेट कर रहा होगा तो अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पर भी 500 मिलना चाहिए, राइट? यानी हमें a की वैल्यू 2 बार 500 मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको एक ही बार मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ ये वेरिएबल क्या हो गया, क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने स्कोप चेंज किया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, मान लीजिए कि आप इस वेरिएबल को नेस्टेड फंक्शन के अंदर अपडेट करना चाहते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल अगर आपको याद हो कि हमने ग्लोबल वेरिएबल को अपने किसी फंक्शन के अंदर अपडेट करना था, तो ग्लोबल नाम के कीवर्ड से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। सिमिलरली यहाँ पर अब ये ग्लोबल तो है नहीं, ये वेरिएबल इस नेस्टेड फंक्शन के इनक्लोजिंग स्कोप में है। सो इनक्लोजिंग स्कोप की वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं नॉन लोकल और उस वेरिएबल का नाम। इस लाइन का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल ए अब इसके बाद बनेगा, ये इस नेस्टेड फंक्शन का लोकल वेरिएबल नहीं होगा, ये वेरिएबल इसके इनक्लोजिंग स्कोप का वेरिएबल है। ओके, सो अब अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 500 तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा, और जब आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे तो ए इज इक्वल टू 500 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो याद रखिएगा दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल, अगर आपकी किसी भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है और अपडेट करना है, एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर अपडेट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जी के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, जी मीन्स ग्लोबल, और इसकी वैल्यू मैंने 20 रखा, तो अगर इसको मैं कहीं भी एक्सेस करूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, प्रिंट और वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू को एक्सेस कीजिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे 20 मिलेगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन क्या मैं यहाँ पर जी की वैल्यू को अगर 1000 करूँ तो क्या ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तो आपको 1000 मिल रहा है, लेकिन क्या इस फंक्शन के कॉल के बाद, जो यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल किया है ये, इसके बाद क्या जी की वैल्यू अपडेट हो रही है? तो चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी इज इक्वल और ये वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ देखो जी की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्कोप है, ये जो ग्लोबल स्कोप है, जब आप इसके अंदर आते हो तो ये स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही आपने लिखा जी इज इक्वल टू 1000, इसका मतलब एक लोकल वेरिएबल इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर बन गया इस नाम से। तो अगर आपको इस वेरिएबल को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? याद होगा पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लोबल नाम की कीवर्ड से पहले आप उस ग्लोबल कीवर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए। अब इसके बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो ये देखना, ये जो लाइन 20 प्रिंट कर रहा था ये 1000 भी प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये ग्लोबल एंड नॉन लोकल, ये दो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कोप को समझने के लिए। और ये नेस्टेड फंक्शन होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्टेड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, इसका अपना स्कोप होता है। अगर कोई भी वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर करेंगे ये इसका स्कोप में होगा। अगर किसी दूसरे स्कोप की वैल्यू को एक्सेस करना है, लाइक अगर ग्लोबल की वैल्यू को अपडेट करना है तो पहले ग्लोबल कीवर्ड से उसको डिक्लेयर कीजिएगा। अगर इनक्लोजिंग स्कोप के वेरिएबल को अपडेट करना है तो पहले नॉन लोकल कीवर्ड से उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और नेस्टेड फंक्शन की कॉलिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आगे लर्न करेंगे। ठीक है, तो आई होप नेस्टेड फंक्शन और इनक्लोजिंग स्कोप समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट सो यू कैन पुट योर क्वेरीज इनटू द चैट बॉक्स और इनटू द कमेंट। ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।